क्रॉसिंग द रिवर। समर वेकेशंस के एकदम शुरू हुई थी। दो फ्रेंड्स थी, एडली और मारिया, जो कि अपना पूरा दिन बाहर बिताने के लिए तैयार थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो पड़ोस में जो पार्क है वहाँ पे जाएंगी। वहाँ उस पार्क में एक रिवर थी, एक नदी थी, जहाँ पे वो अक्सर स्विमिंग करने जाया करती थी, स्पेशली तब जब पर्टिकुलरली बहुत कोई गर्म दिन हो। एडली और मारिया वहाँ जा रही थी उस पार्क में, और उसी बीच वहाँ जाने जाने में ही उनको बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका था, जबकि उनके घर जो थे वो खाली 10 मिनट की दूरी पे थे पार्क के एंट्रेंस से। ठीक, जब वो रिवर पे पहुंची तो उन्होंने क्या देखा कि जो रिवर थी, जो नदी थी, वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी। इट वॉज टू शैलो टू स्विम इन। ठीक, वो तैरने लायक नहीं थी, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी वो। और जो रॉक्स भी थे उस नदी में, उसके जो मतलब तले पे थे, वो आपके जैसे पोक कर रहे थे बाहर। ये जो यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे बाहर निकल निकल के पोक कर रहे थे, तो वो कैसे तैर पाते उसमें। ठीक है। और पानी के बारे में क्या बताया गया है कि पानी जो था वो सूरज की रोशनी में इट वॉज ग्लिसनिंग, मतलब वो चमक रहा था। एडली और मारिया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी, क्योंकि वो तैरना चाहती थी मगर तैर नहीं पा रही थी। तब फिर उन्होंने रिवर की दूसरी तरफ देखा, लगभग करीब 50 यार्ड्स अवे, मतलब करीब 50 यार्ड्स दूर। यार्ड एक दूरी होती है जो कि यहाँ नहीं चलती, यूरोपियन स्टाइल में चलती है, मेजरमेंट की दूरी है। ठीक है। वहाँ पे एक फाउंटेन लगा था जिसमें से पानी बहुत सुंदर सुंदर आपके आर्चेस बना के निकल रहा था। ठीक, मारिया ने कहा हमें वहाँ जाके खेलना चाहिए उस फाउंटेन में। एडले ने बोला हम वहाँ कैसे जाएंगे। उन्होंने एक सेकंड के लिए, एक मोमेंट के लिए सोचा, फिर उन्होंने कहा कि अगर हम वहाँ पे चल के जाते हैं तो हम इवेंचुअली वो नदी जो है उसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे, लेकिन ये काम करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी हम लोगों को, और वो फाउंटेन पे पहुँचना चाहते थे किसी भी कीमत पे। मारिया ने इधर उधर देखा, उन्होंने देखा इधर उधर, और वहाँ देखा कि ये जो अगल बगल की घास है, और उसने नोटिस किया कि वहाँ पे कुछ लॉग्स पड़े हुए हैं। लॉग्स कहा जाता है लकड़ी के लट्ठों को, और ब्रांचेस पड़ी हुई हैं जो कि पानी के पास पड़ी हुई हैं। मारिया ने आइडिया दिया कि हम लोग एक ब्रिज बना सकते हैं। ठीक, वो एक मोटे पेड़ के ब्रांच के पास गई, जो कि देखने में लगभग लग रहा था कि ये इतना लंबा होगा कि अगर हम इसको नदी के इधर से एक तरफ से दूसरी तरफ रखें तो ये पहुंच जाएगा। दोनों ने साथ मिलकर टुगेदर, मारिया और एडली ने उसको उठाया, ब्रांच को अपने अपने शोल्डर पे, अपने अपने कंधों पे, और वो नदी की तरफ लेके उसको जाने लगे, पानी की तरफ। यहाँ पे वह रुके। ठीक, अब उन्होंने ये सोचा कि वो ये जो ब्रांच थी इसको पूरे में रखेंगे कैसे। ठीक, अक्रॉस कैसे रखेंगे, मतलब नदी का एक छोर दूसरा छोर, तो बीच में कैसे रखेंगे। एडले ने सजेस्ट किया कि इसको पानी में फेंक दिया जाए और देखा जाए कि ये उस तरफ तक पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। मारिया ने लेकिन ऐसा नहीं सोचा। उसने सोचा कि तब क्या होगा अगर ये ब्रांच दूसरी तरफ पहुंची ही नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या होगा, हम लोग वो जो ब्रांच है वो वहीं पे फंस जाएगी या फिर पानी के साथ बहती हुई चली जाएगी। ठीक, उससे क्या होता, वो लोग वॉक ही नहीं कर पाते, वो लोग चल ही ना पाते, एक तरफ से दूसरे छोर पे वो रिवर के जा ही ना पाते। मारिया ने सोचा कि अगर वो लोग किसी प्रकार से डिस्टेंस नाप सकें जहाँ पे वो खड़े हैं और रिवर के दूसरी तरफ तक, अदर शोर तक, तो इससे कुछ काम बन सकता है। उन्होंने केयरफुली लॉग जो था उसको नीचे रखा और उसको डिस्टेंस टेस्ट करने के लिए छोटे छोटे और डंडियाँ, पतली ब्रांचेस लेकर आए। फिर उन्होंने कुछ विस्पी ब्रांचेस ली, ऐसी ब्रांचेस जिनसे गांठ बांधी जा सके, और उससे उन्होंने सबसे पहले एक लॉग फाइंड किया, एक लट्ठा फाइंड किया, और उसको एक साथ बांध के उन्होंने किससे, मारिया के हेयर बैंड की मदद से। ठीक, पहले अटेम्प्ट में उन्होंने 2 ब्रांचेस एक साथ टाई करी, और फिर वो रिवर की तरफ गई ताकि वो उसकी लेंथ नाप सके, लंबाई नाप सके। ब्रांचेस बहुत एकदम दे बेयरली रीच द सेंटर ऑफ दिस स्वर्लिंग वाटर। ये जो 2 उन्होंने बांधी थी, उससे वो ब्रांचेस जो थी वो नदी के सेंटर तक लगभग पहुंच पाई थी, दूसरी तरफ तो पहुंच ही नहीं पाई थी। फिर उन्होंने 2 और ब्रांचेस उसमें एक साथ बांधी, जो पहले 2 थी और 2 उन्होंने बांधी। एडली और मारिया ने अब ये जो थिन मेकशिफ्ट उन्होंने मॉडल बनाया था ब्रिज का, इससे उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर को छू लिया था। हुर्रे, दोनों ने खुशी में बोला, मारिया ने बोला खुशी में।
अब हमें ये पता है कि ये जो लट्ठा हमें चाहिए वो लगभग कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक, उन्होंने ये जो टाइट ब्रांचेस थी इसको ग्राउंड में रखा उस लॉक के बगल में जिससे वो जाने वाली थी। रखते ही उन्हें समझ में आ गया कि जो लॉक था इट वॉज लकली एग्जैक्ट उसी लेंथ का था जो उन्होंने ब्रांचेस बांध रखी थी। ठीक, अब एडली और मारिया को ये फिगर आउट करना था कि जो लॉक था वो खिसके ना, मतलब एक तरफ अगर दोनों तरफ डाल रहे हैं तो वो तब बिल्कुल इधर उधर ना हिले जब वो उस पर चल के जा रहे हों। आई नो, एडली ने बोला, मुझे पता है। उसने बहुत छोटे छोटे थिनर ब्रांचेस लिए, पतले पतले, जो उन्होंने पहले ही बांध रखे थे, और उस ऐसे उन्होंने लिए जो कि आपके प्लाइबल हो। प्लाइबल मतलब जो कि आपके मुलायम और आसानी से बेंड किए जा सकते हो, मोड़े जा सकते हो। उसने उनको ट्विस्ट किया एक साथ एक टाइट बंडल में और फिर उसको हॉरिजॉन्टली रख दिया एजेस के, लॉक के दोनों एजेस के तरफ। ठीक, फिर उसके बाद वो और मारिया उन्होंने कुछ पत्थर लेकर आए रिवर के अगल बगल से और उनको उन ब्रांचेस के ऊपर रख दिया दोनों तरफ लॉक के। इस तरीके से उन्होंने वो जो लट्ठा था उसको अपनी ही जगह पे स्टेबलाइज कर दिया। जैसे आपका ये लट्ठा है, पत्थर और वो ब्रांचेस लेके इधर रखे, पत्थर और ब्रांचेस लेके दोनों इस तरफ रखे। अब इससे क्या होगा, ये आपका हिलेगा नहीं। ठीक, इन दिस वे दे वर एबल टू स्टेबलाइज द लॉक एटलीस्ट ऑन वन साइड। इस तरह से उन्होंने एक तरफ ऐसा कर लिया। फिर उसके बाद ताकि वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। जब एडली और मारिया ने दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्होंने दूसरी तरफ लट्ठे को भी इसी प्रकार से ज़्यादा ब्रांचेस और रॉक्स के साथ वहाँ सिक्योर कर दिया। ठीक, फिर उन्होंने वापस पलट के देखा अपने जो उन्होंने हाथ से जो ये काम किया था। ये उनको देखने से उनको अपने ऊपर बड़ा ही प्राउड फील हुआ। ये उनका एक गुड डेज वर्क था, बहुत अच्छा काम हुआ था उस दिन। और अब वो फ्री थी इंजॉय करने के लिए जो फाउंटेन में से ठंडा ठंडा पानी निकल रहा था, और आराम से वापस भी जा सकते थे।